आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आइए हम जानते हैं एक और औषधीय वृक्ष के संदर्भ में। हमने इस देश ने, इस धरती ने, इस माटी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है। इन प्राकृतिक संपदा वैभवों को यदि हम दुनिया में अन्यत्र ढूंढने जाएं तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तब जा कर के पता चलता है कि इन औषधीय वृक्षों का, इन लताओं और इन वनस्पतियों का क्या मूल्य है। आप अरब देशों में जाते हैं तो एक वृक्ष को जीवित रखने के लिए कितना उनको खर्चा करना पड़ता है। पर हमारे यहाँ प्रकृति ने जो संपदा दी है, आज हम कहीं उसकी सुरक्षा करने में, उसके सदुपयोग करने में कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे हैं। तो आज जड़ी बूटी के संदर्भ में हम जानने जा रहे हैं एक और वृक्ष के विषय में। इसका नाम है अम्बिलिका ऑफिसिनालिस। इसको हम जानते हैं आंवला के नाम से। यह आंवला बहुत ही गुणकारी है और पूरे देश में लगभग इसको आंवला के नाम से ही जाना जाता है। यह इंडियन गूसबेरी भी इसको बोलते हैं। इसके जो औषधीय गुण हैं वह अकल्पनीय हैं, कल्पनातीत हैं और इतने सारे हैं कि वो हम शब्दों में पूरी तरह से वर्णन भी नहीं कर सकते। तो हम प्रयत्न करेंगे आज इस रसायन का जो वृक्ष है, रसायन का जो यह फल है, आंवले को शास्त्र में रसायन कहा गया। यह रसायन है। यह आंवले के अभी यह छोटे छोटे फल हैं। यह फल अभी और विशाल होते हैं, इनके जो साइज़ हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इन फलों को हम देख पा रहे हैं। जिसके जो औषधीय गुण हैं इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में कुछ भी कोई नहीं जानता हो, हरड़ बहेड़ा आंवला यह हर कोई जानता है। हरड़ बहेड़ा आंवला आयुर्वेद की यह त्रिफला वास्तव में बहुत ही दिव्य औषधि है। बहुत सारे रोगों में हम इसका प्रयोग करते हैं, उनमें से यह मुख्य द्रव्य है आंवला। आंवला यह किस रोग में काम नहीं आता, हम सर से लेकर के एड़ी तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए कुछ रोगों में चर्चा करते हैं। आँखों से संबंधित रोग के लिए यदि आप इसके 2-3 चम्मच रस प्रातः काल निकाल करके उस रस को पीते हैं तो आपकी बढ़ती है नेत्र ज्योति। आँखों के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है।
यदि ताज़ा रस मिले तो आप ताज़ा रस को भी 2-2 बूंद आँख में डाल सकते हैं। हालांकि यह आँख में थोड़ी सी लगती है, लगने के बाद में भी फ्रेश रस आपके आँखों के लिए अत्यंत गुणकारी है। चाहे वो आँखों में सूजन हो, चाहे उसमें फूली हो, चाहे वह किसी भी तरह की कोई भी आँख की बीमारी हो। यदि ताज़ा आंवला आपके पास है, इसको आप छाया में सुखा दें। जो प्रायः बाज़ार में सूखा हुआ आंवला मिलता है, उसको आंवले को पहले थोड़ा पानी में उबालते हैं। हल्के उबालने के बाद में जो उसकी कलियां हैं, जो आंवले का फल है, जब खिल जाता है तो उसमें से उसको अलग करके फिर सुखाते हैं। यदि आप हल्का सा जोश दे करके उसको अलग करके भी सुखाएं तो आप छाया में सुखाएं। छाया में सुखाने से वह आंवला ज़्यादा गुणकारी होगा। उस आंवले को आप कुछ कलियां, जैसे आप 2 आंवले को लगभग आप 20-25 ml पानी में रात को भिगो दें। मिट्टी के बर्तन में, साफ मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, उस बर्तन में भिगो करके यदि आप सुबह छान करके उसको अपनी शीशी में भर कर रखिए, ये तैयार हो जाती है आपकी आँख की आई ड्रॉप। यह बहुत ही अच्छी औषधि है आँखों के लिए। आप 2-2 बूंद आँखों की परेशानी के लिए, बीमारी के लिए आप इसमें आँख में डाल सकते हैं। और उसमें यदि आप जल की जगह यदि गुलाब जल मिला दें तो और भी वह दिव्य औषधि बन जाती है। कभी कभी क्योंकि पानी के अंदर कोई विकार होने से तो फंगस आ जाने शुरू हो जाता है, तो फंगस ना आए उसका ध्यान रखते हुए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस औषधि को बना करके आप आँखों के लिए उसका प्रयोग करें। यह बहुत ही अच्छी औषधि है। और इसके अतिरिक्त जिनको आँखों में दर्द रहता है, आँखों में किसी भी तरह की परेशानी है, उसके लिए थोड़े से आंवले को, सूखे हुए 5-7 ग्राम आंवले को रात को आप मिट्टी के बर्तन में भिगो दें या कांच के गिलास में भिगो दें। करीबन 50-60 ग्राम पानी में उसको नितार करके, ऊपर का जो साफ़ पानी है उस पानी को नितार करके आई वॉश कप मार्केट में आपको मिल जाएगा, उससे उस कप में पानी को डाल करके आप आँखें खोलें बंद करें, आँखें खोलें बंद करें, फिर उस पानी को बदलें। हर 2 मिनट के बाद आप पानी बदलते हुए 15-20 मिनट प्रतिदिन यदि आप आंवले के पानी से आँख को धोते हैं तो इससे आपकी आँख की जो बीमारी है, आँख की जो परेशानी है वह ठीक हो जाएगी और उससे आपकी आँख की जो रोशनी है वह बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छी औषधि है यह आँखों के लिए। यह आपका आंवला, यह दिव्य अमृत फल, इसके बहुत सारे नाम संस्कृत में इसलिए इसको कहा गया, अमृत फल भी इसको कहा गया। और जिनके बालों की समस्या है, हम सब जानते हैं, आंवला, सिकाकाई और रीठा और इसमें मिला दें भृंगराज, ये इसका प्रयोग हमारा सारा देश जानता है। इसको यदि आप पाउडर करके लोहे के कढ़ाई में इसको पानी में पका करके पेस्ट जैसा बना करके यदि आप बालों को धोते हैं तो बाल हो जाएंगे खिलखिलाते हुए, सुनहले और बहुत ही सुंदर। इससे बालों का झड़ना, टूटना, जब से इस देश में शैम्पू आया है बालों के लिए आफत लाया। वो बालों के लिए टॉनिक नहीं है, रसायन नहीं है। उनके एडों को देख करके हम भ्रमित हो जाते हैं, परंतु वह अत्यंत हानिकारक हैं, बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बालों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ज़्यादा प्रयोग करने से उसमें होने वाले विविध जो केमिकल्स हैं वह आपके आँखों के लिए भी नुकसानदायक हैं। इस तरह की केमिकल युक्त शैम्पुओं का और इस तरह के पाउडरों का प्रयोग से, केमिकल से हमें बचना चाहिए। उसकी जगह हम प्रयोग कर सकते हैं आंवला, सिकाकाई, रीठा और भृंगराज का पाउडर। कुछ समय आप लगाते हैं तो बालों से, जो रोगों से आप पाएंगे मुक्ति। और इससे हालांकि हम बनाते हैं केश निखार पाउडर और शुद्ध जड़ी बूटियों का पाउडर, यदि बना बनाया भी आपको मिले तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आंवले की गुठली को पीस करके और अंदर की गुठली और बाहर का जो आंवले का यह छिलका या फल, इस दोनों को, गुठली का मज्जा होना चाहिए, छिलका उतार करके पीस करके यदि बालों पे लगाते हैं। कई लोग कहते हैं कि आंवले का यही बाहर का ही भाग गुणकारी है, अंदर का भाग बहुत लाभकारी नहीं है। अंदर का भाग भी कई सारे रोगों में लाभकारी है। उसको पीस करके यदि आप बालों के जड़ में लगा करके छोड़ देते हैं, बाद में आप बाल धो लेते हैं, तो इससे आपकी बालों की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती हैं। नक्सर के लिए, जिनको नक्सर की बीमारी हो, बार बार सुबह नाक में से खून जाता हो, तो उसके लिए आप इस आंवले को, ताज़े आंवले को पीस करके
लगभग 3-4 चम्मच रस यदि आप सुबह सेवन करते हैं तो वो आपका जो आपकी समस्या है नक्सीर की वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि ताज़ा आंवला ना मिले, लगभग 5 ग्राम पाउडर को आप 50 ग्राम पानी में भिगो दें, छान करके नितार करके उसको पिएं, तो आप पाएंगे इससे नक्सीर से हमेशा के लिए मुक्ति। और आपको यदि हमेशा हिचकी आती हो, हिचकी के लिए पिपली, आंवला और सौंठ, पिपली और आंवला, सौंठ तीनों को समान मात्रा में मिला करके आप पाउडर करके लगभग 3 ग्राम की मात्रा में प्रातः और सायं यदि आप करते हैं सेवन, तो आपको मिलेगी हिचकी जैसी भयानक रोगों से मुक्ति। ये हिचकी रोग के लिए यह आंवले का प्रयोग एक रामबाण है, एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी प्रयोग है। आप इसका प्रयोग करिए और हिचकी से आप पाइए मुक्ति। जिनको बहुत एसिडिटी बनती हो उनके लिए भी यह रामबाण है, उनको आप कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आंवले की 5 ग्राम पाउडर को रात को पानी में भिगो दें, रात को भिगो करके सुबह उसको पानी को नितार करके छान करके थोड़ी मिश्री मिला करके पिएं। इससे एसिडिटी से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। और इसका दूसरा सरल भी प्रयोग है, वह यदि आप उस आंवले के पाउडर को पानी के साथ बारीक पाउडर कर लीजिए, उस पाउडर को लगभग 3 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं जल के साथ यदि आप सेवन करते हैं तो आपकी खत्म होगी एसिडिटी, मिलेगी आपको पित्त जैसी इस भयानक व्याधि से मुक्ति। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, तो आप उसको सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंवले का पाउडर देता है आपको गर्मी से शांति, गर्मी जन्य विकारों से, व्याधियों से मुक्ति। हमने देखा बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहनें और माताएं जिनके शरीर में से भयानक बदबू आती है, पसीने में जिनको बहुत बदबू आती हो, उसके लिए बहुत बेचारे प्रयत्न करते हैं, विविध तरह के सेंट और एसेंस को वो लगाते हैं, बहुत सारे खुशबूदार द्रव्यों का वह सेवन करते हैं, फिर भी वह बदबू जाने का नाम नहीं लेती। उनके लिए भी यह आंवला है अमृत। कई बार हमने देखा कि लोग आते हैं ऑफिस से, कहीं से बाहर से, और जब जूते खोल देते हैं, विशेष करके जिन स्थानों पे हम लोग रहते हैं उन स्थानों पे जूता खोल करके जब अंदर प्रवेश होना पड़ता है आदमी को, तो ऐसा लगता है मानो किसी मरे हुए पशु में से जो बदबू आती है, इतनी भयानक बदबू आती है। क्या करें, वह स्वयं बेचारे लाचार हैं, मजबूर हैं। उनके लिए यह अमृत है, रामबाण है। यह आंवले का पाउडर यदि प्रातः सायं वो सेवन करते हैं, 3-3 ग्राम इस आंवले के पाउडर को मिलती है इस तरह की भयानक बदबू से मुक्ति, पसीने की बदबू से मुक्ति, जूते के अंदर से, पैरों के अंदर से आने वाली बदबू से मुक्ति। उसके लिए भी आप इस आंवले का प्रयोग करें और उस बदबू से पाएं मुक्ति। अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, किसी तरह से आपको लगता है कि अब भयानक इन्फेक्शन पेट में है, उसमें भी आप आंवले का रस या सूखे हुए आंवले का पाउडर यदि आप सेवन करते हैं नियमित रूप से, तो आप पाते हैं अपनी आँखों की रोशनी, बालों का स्वास्थ्य और पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक। यह है आपका आंवला। और जिनको मूत्रकृष्ण पेशाब की समस्या है उनके लिए भी यह आंवला रामबाण है। उसके लिए आप इसके वृक्ष के छाल को, तने की छाल को थोड़ा सा निकाल लें, तने की छाल को निकाल करके और आप उसमें इन थोड़ी सी पत्तियों का काढ़ा बना करके प्रातः सायं सेवन करें। लगभग छाल और पत्तियां 10 ग्राम आप 400 ग्राम पानी में पका लें, 100 ग्राम बचे छान करके दे दें। प्रातः सायं इसका सेवन करते हैं तो इससे मिलेगी आपको किसी भी तरह की पेशाब से संबंधित रोगों से मुक्ति। यह विषनाशक है, यह दोषनाशक है, यह रसायन है, यह अमृत है। इसका प्रत्येक अंग यह आपके लिए जीवनदायी है। इस आंवला को सेवन करें। इसको आंवला को माता भी कहा गया, रक्षक भी कहा गया, धात्री भी कहा गया। तो इसका आप सेवन करें और अपने जीवन से रोगों से मुक्त हो जाएं। जिनको वोमिटिंग की शिकायत होती है, वमन के लिए, उल्टे के लिए भी यह आंवला अमृत है। आंवले का पाउडर शहद से चाट लें या आंवले को रात को भिगा करके उस पानी को आप प्रातःकाल पिएं, या फिर आप पका हुआ जो फल है उस फल का ताजे रस का सेवन करते हैं तो आपको मिलती है उल्टी से मुक्ति। और इसका आंवले के रस को निकाल करके यदि आप धूप में रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता। उसको आप बोतल में भर करके रख लें, यदि उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला करके शरबत की तरह से आंवले का रस का सेवन कर सकते हैं। उससे आपका पेट भी साफ होगा, उससे आपको ताकत भी मिलेगी। आंवले का रस बनाने के लिए बिल्कुल सरल उपाय है।
ताजे पके हुए फलों का जूस निकाल लें। जूस निकाल करके कांच की शीशियों में भर करके धूप में रख दें। धूप में रखने से उसका जलीय अंश उड़ जाएगा। कुछ दिन धूप में रख दें, फिर उस शीशी को आप घर में रखिए, वो खराब नहीं होगा। तो 4 ढक्कन सुबह लगभग 10-15 ml सुबह आप उसको पानी में मिला करके पिएं, उसमें मिश्री मिला करके पिएं। छोटे बच्चे हैं तो उनको कम मात्रा में दे दें, उससे यह रसायन का काम करेगा। इससे नेत्र ज्योति बढ़ेगी, इससे आपका पेट जो है वह साफ रहेगा। यह एक बहुत ही दिव्य और गुणकारी औषधि है, कब्ज के लिए भी और इस तरह के जो भयानक व्याधियां हैं उन सब के लिए भी। जिनको बवासीर की शिकायत है, कब्ज की वजह से पेट ठीक नहीं होता हो, उनके लिए भी यह आंवला बहुत ही गुणकारी प्रयोग है। शुक्र प्रमेह यह एक बहुत ही भयानक बीमारी है, तो आप इस आंवले का पाउडर का प्रतिदिन सेवन करते हैं तो इससे आपको धातुजन्य व्याधियों में, प्रमेह और प्रदर जैसे रोगों में भी इससे मिलता है आपको लाभ। और जो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत अधिक गर्मी रहती है, शरीर में गर्मी रहती है, वासनात्मक ढंग से वो हमेशा वासनाओं में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कामुक विचार जिनके अंदर बार बार आते हों, उनके लिए भी यह आंवला वरदान है। वह भी इस आंवले के 3-4 ग्राम पाउडर को प्रातः सायं आप शहद के साथ सेवन करें तो इससे आपकी अनावश्यक शरीर की उत्तेजना, गर्मी और विचारों में जो विकार की स्थिति है उससे भी आपको मिलेगी शांति। तो आइए इन सब भयानक महाव्याधियों से मुक्ति के लिए आप करें आंवले का सेवन। जिनको डिसेंट्री, ब्लड डिसेंट्री होती हो, इन सब के लिए भी यदि आप आंवले का पाउडर सुबह शाम थोड़ी मात्रा में सेवन करते हैं तो उससे ब्लड डिसेंट्री रुक जाएगी, दस्त रुक जाएंगे। मदन मोहन मालवीय जी ने एक प्रयोग आंवले के संदर्भ में किया था रसायन के रूप में। जो आयुर्वेद में रसायन का प्रयोग है, कुटी प्रावेशिक जो विधि है, उस विधि में इस आंवले का विधान है। यदि आदमी आंवले का सेवन 40 दिन तक करता है लगातार, बहुत सारी उसकी विधाएं हैं, थोड़े कठिन हैं, तो शरीर के अंदर पूरा ही परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। त्वचा का रंग बदल जाता है, नई रोशनी आने लगती है, नए बाल उग जाते हैं। यह एक दिव्य प्रयोग है। तो रसायन के रूप में हम प्रयोग ना भी कर सकें, आंवले को पाउडर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आंवले का एक और दिव्य प्रयोग है, आप घर में भी यदि बनाना चाहें उसको बना सकते हैं बड़ी शुद्धता से। अब ये आंवले का फल जब आना प्रारंभ हो जाता है, आप उस आंवले को थोड़ा गुठली को हटा करके उसको पाउडर कर लें। सूखे हुए आंवलों को पाउडर करके फिर उसमें आंवले का रस में घोटें, फिर सूख जाए, फिर घोटें, फिर सूख जाए, फिर घोटें। इस तरह से कम आप 21 बार घोटें। 21 बार घोटने में और सुखाने में आपको कुछ महीनों का समय निश्चित लगेगा। यदि उस पाउडर का, उस आमल की रसायन का सेवन करते हैं, आप प्रातः सायं उसको पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपकी आँखों की बीमारी, आँखों की परेशानी दूर हो जाएगी, आँख की रोशनी बढ़ेगी। आमल की रसायन के नाम पर हम भी उसको बनाते हैं। उसके अंदर सप्तामृत लोह, आमल की रसायन और गिलोय की सत, अमृता सत मिला करके हम देते हैं। उससे मिलेगी आपको रोगों से मुक्ति और आँखों की व्याधियों से हमेशा के लिए छुट्टी। बहुत ही एक अच्छी औषधि है आमल की रसायन। प्रमेह रोगों में, मूत्र रोग में, श्वेत प्रदर में, कितने भी भयानक व्याधि हो, इस आंवले से आप इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। जिनको पेशाब मूत्रघात की शिकायत हो, पेशाब कम होता हो, उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी है। जिनको पीलिया की शिकायत हो, जो एनीमिक हो, उसके लिए भी आंवले का सेवन शरीर के कैल्शियम को, आयरन को बढ़ाता है। इसके अंदर नारंगी से कहीं 20 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है ये। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ और सुंदर रखने के लिए, अपने इस तरह के पित्तज व्याधि, गर्मियों के रोग और त्वचा के रोगों में भी यह अत्यंत लाभकारी है। और जिनको रक्तपित्त है उनके लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। 10 ग्राम आंवले के पाउडर में 5 ग्राम आप हल्दी मिला लें, प्रातः सायं 1-1 चम्मच इसका सेवन करें। उससे आप देखेंगे आपको मिलेगी हमेशा के लिए रक्तपित्त से मुक्ति। यह बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। और जिनको कुष्ठ रोग है उनको आंवला और नीम पत्र दोनों को मिला करके, उबाल करके काढ़ा बना करके पिएं। आंवला और नीम पत्र ये रक्त शोधक है। रक्त संबंधी जितने भी विकार हैं, कुष्ठ रोग हैं, उनमें लाभ हो जाएगा। बहुत ही यह सरल प्रयोग है
और आंवले का मुरब्बा बड़ा फेमस है। तो उसके अंदर क्योंकि लोग कई बार बहुत ज़्यादा उसको प्रिजर्व करने के लिए साइट्रिक एसिड वगैरह डाल देते हैं, उसको धो करके आप उस आंवले का सेवन भी करें। मुरब्बा भी बहुत गुणकारी है आपकी आँखों के लिए और आपके पेट के लिए, बहुत ही यह अच्छा प्रयोग है। यह दीर्घायुष्य है, यह आयु को बढ़ाने वाला है, यह बुढ़ापे को रोकने वाला है, या क्या कहें यह सब रोगों से बचाने वाला है। यह दिव्य फल है आंवला, यह दिव्य रसायन है आंवला। आइए दिव्य रसायन, च्यवनप्राश या अमल के रसायन या मुरब्बा, आयुर्वेद के जो विविध प्रयोग हैं इसी फल पर आश्रित हैं। आइए हम इसका सेवन करें और रोगों से मुक्त हो, इस आंवले के पेड़ को बढ़ाएं। और इसकी एक विशेषता है, यह आंवले का पेड़ गंदगी में नहीं होता। गंदगी वाली जगह पर पेड़ खड़ा भी हो जाए तो इसका फल नहीं आता। यह बड़ा सात्विक फल है, बहुत दिव्य फल है। इसका हम सेवन करें और अपने जीवन को निरोग बनाएं। इस देश के अंदर वह कौन व्यक्ति होगा जिसने त्रिफला का नाम नहीं सुना हो। मैं समझता हूँ यदि हम त्रिफला को नहीं जानते हैं तो कहीं इस देश की जो माटी का सौभाग्य है वो हमें नहीं मिला। यह अलग बात है कि आज वह त्रिफला चूर्ण भी शुद्ध नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोग कहते हैं मिलावट का ज़माना है। हमारे यहाँ के रहने वाले देशवासी संवेदनशील हैं। ये संवेदनाओं का देश है, भावनाओं का देश है। हम संवेदनाओं को और भावनाओं को समझते हैं और उनका सम्मान करना जानते हैं, और विश्वास पर यह दुनिया चल रही है। तो हमें निश्चित रूप से जो देश के लिए अहितकारी जो कर्म हैं, जो ऐसे जो लोग हैं, उनके लिए तो बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु हम स्वयं भी उन आयुर्वेदिक विधाओं में कहीं कोई अशुद्धता न रहे, कहीं कोई कमी न रहे, कहीं कोई गुणवत्ता में न्यूनता न रहे, इसका भी हम ध्यान रखें। होता क्या है कि हम अल्प परिश्रम से जिन काष्ठ औषधियों को बाज़ार से प्राप्त करते हैं तो कभी कभी वो औषधियाँ ज़्यादा गुणकारी नहीं हो पाती हैं। तो काष्ठ औषधि की गुणवत्ता बनाना भी देशभक्ति के लिए एक ज़रूरी कार्य है। इन आयुर्वेदिक औषधियों की उपलब्धता करना भी एक देश के राष्ट्र के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी सेवा है। उसी सेवा की भावना से कि पूरे देश के लोग, मेरे देश के वासी निरोग हों, स्वस्थ हों और विविध तरह के जो पीड़ा से वो व्यथित हैं, पीड़ित हैं, उन पीड़ाओं से निश्चित रूप से वह मुक्त हों। यही हमारी पवित्र भावना, यही श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का जो एक संकल्प है, रोग मुक्त भारत, स्वस्थ भारत। स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। निश्चित रूप से स्वास्थ्य ही एक ऐसी चीज़ है जिस तरह से मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन के ऊपर, प्राणवायु के ऊपर परमात्मा ने सबके लिए एक समान रूप से बांटा हुआ है, सबके लिए समान रूप से दिया हुआ है। इसी तरह से स्वास्थ्य भी मैं समझता हूँ परमात्मा की तरह से तरफ से हमारे लिए गॉड गिफ्ट है। उसको संभाल के रखना, उसको बना करके रखना हमारा कर्तव्य है। यह तो उस प्रभु की विचित्र लीला है, माया है कि उस रोगों के निराकरण के लिए भी इस संसार के अंदर औषधि रूप में विविध जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ हमारे को इस देश ने दिया है, परमात्मा ने दिया है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं इस पौधे के संदर्भ में। यह वास्तव में पौधा नहीं है, यह एक विशाल वृक्ष की यह एक टहनी है। हम इस वृक्ष को जानते हैं टर्मिनेलिया बेलेरिका। वास्तव में यह एक दिव्य गुणों से परिपूर्ण वृक्ष है, जिसको हम जानते हैं बहेड़े के नाम से। बहेड़े का यह टहनी और यह फल, बहेड़े के फल को आप देख पा रहे हैं। यह बहुत विशालकाय वृक्ष होते हैं। लगभग इसकी ऊंचाई 80-90 फीट तक भी होती है और बड़े विशाल। और एक एक वृक्ष के अंदर क्विंटलों में नहीं, टनों में जो बड़ा पेड़ होता है, टनों में फल लगते हैं। हर प्रतिवर्ष इसमें फल लगते हैं। और इस हम लोग बहेड़े को इस रूप में हरड़ बहेड़ा आंवला
ये तीनों को मिला करके बनता है त्रिफला। कई लोग आते हैं, हमें कई बार कहते हैं जी वो त्रिफले का फल दे दो। वो इतना आम लोगों में प्रचलन में है, त्रिफले को भी कोई अलग से फल मानते हैं। मेरे भाई, त्रिफला 3 फल हैं, वह है हरड़, बहेड़ा और आंवला। आज हम बात करने जा रहे हैं इस बहेड़े के संदर्भ में। बहेड़ा निश्चित रूप से एक बहुत ही गुणकारी यह वृक्ष है, टर्मिनेलिया बेलेरिका। आपने ये तो सुना होगा, यह बहुत पेट साफ करने के जो त्रिफला है, त्रिफले के अंदर यह प्रयुक्त होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सिर्फ पेट के रोगों में ही नहीं, यह और बहुत सारे रोगों में भी हमारे लिए गुणकारी है। शुद्ध त्रिफला वैसे पतंजलि योगपीठ के द्वारा भी पूरे देश में विभिन्न सेवा केंद्रों के द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं यूँ कहूँ एक शब्द में, त्रिफला सबसे सस्ती और सबसे निरापद औषधि है, तो इसमें वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यदि सिर्फ त्रिफला ही ले लें तो त्रिफला को विभिन्न रीतियों में विभिन्न द्रव्यों को साथ लेने से विभिन्न रोगों में आप लाभ पा सकते हैं। वह रक्तशोधक है, वो पेट को साफ करने वाला है, आंतों के इन्फेक्शन को दूर करने वाला है, मोटापे के लिए रामबाण है, वो डायबिटीज़ और प्रमेह और प्रदर में भी वो लाभकारी है, किसी तरह से कमजोरी में भी वह काम करता है। तो निरापद और बहुत प्रचलित योग है त्रिफला। किसी को कब्ज हो, किसी को पेट साफ न हो, किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल है, किसी को एसिडिटी है, तो आप सिर्फ त्रिफले का भी सेवन करें तो इन सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और आपको यदि रोग नहीं भी है तब भी हम त्रिफले का सेवन नियमित रूप से कर सकते हैं। यह एक बहुत ही गुणकारी और बहुत ही उत्तम प्रयोग है पेट के रोगों के लिए। त्रिफले का यह मुख्य घटक है, ये बहेड़ा। तो आइए आज इसका जो फल है, इसके फल के आप प्रायः हम जो रोगों में प्रयोग करते हैं उसमें इसके फल के छिलके का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर अच्छी खासी गुठली होती है, गुठली के अंदर गिरी होती है। तो हम बात कर रहे हैं गिरी की। यदि बहेड़े के अंदर की जो गिरी है, जो गुठली के अंदर जो निकलेगा, उसको आप यदि निकाल करके उसको कूट करके बिल्कुल पेस्ट बना करके यदि बालों में लगा लेते हैं तो उससे आपके बालों के समस्त रोगों में अत्यंत लाभकारी है। इसके जो मोटी सी थोड़ी टहनी को लेकर के तने के अंदर के छिलके को यदि आप साफ पत्थर हो, एकदम साफ, जिसमें आप चंदन आदि घिसते हों, या इस तरह का कोई साफ सी जगह पर उसको घिस करके और उसमें थोड़ा शहद मिला लें, बहेड़े के पेड़ के छिलके को घिस करके आँख पर, तो वह आँख के लिए एक बहुत ही गुणकारी और दिव्य औषधि है। आपके नेत्र रोगों के लिए यह अत्यंत रामबाण है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग काफ़ी परेशान होते हैं पुरानी खांसी से। हमने देखा कभी कभी ऐसी खांसी उठती है जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती है। बहुत सारे अपने दवाइयाँ कर ली हो, बहुत सारे वैद्यों और हकीमों को आपने दिखा दिया हो। हालांकि आयुर्वेद में खांसी के लिए बहुत सारी अच्छी औषधियाँ हैं, बहुत सारे सिरप हैं, बहुत सारे क्वाथ हैं। हम लोग भी स्वासारी क्वाथ करके एक क्वाथ देते हैं। कितनी भी भयानक खांसी हो, कफ हो, और आपको यदि किसी भी तरह से श्वास की भी परेशानी है तो उसमें भी वह अत्यंत गुणकारी है। फिर भी यदि आप ठीक नहीं हो पा रहे हों या कभी कभी वह द्रव्य आपकी सहजता से कहीं उपलब्ध न हों तो आप चिंता न करें, आप पंसारी के यहाँ जाइए और जहाँ ये जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वहाँ से आप सिर्फ बहेड़े का जो फल का छिलका है, जहाँ पंसारी के यहाँ मिलता है, आप थोड़ा सा ले आएँ, 50-100 ग्राम। उसमें से आप 1-2 टुकड़े को, साफ सा टुकड़ा हो, उसको साफ करके या धो करके भी छाया में सुखा दें। फिर उसको आप मुंह में रख करके चूसना शुरू करें। बहेड़े को आप चूसेंगे, मुंह का स्वाद भी अच्छा हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारा मुंह का स्वाद खराब है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, वह भी अच्छा लगने लगेगा। आपके मुंह का स्वाद भी इससे ठीक हो जाएगा और इससे जो खांसी है वह ख़त्म हो जाएगी। जो बलगम है वो बलगम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत अच्छी औषधि है आपकी खांसी के लिए। और यदि इसके पेड़ के छिलके को और इस बहेड़े को मिला करके काढ़ा बना करके पीते हैं तो यह आपको
अपने श्वास रोग से भी मुक्त करेगा, श्वास के रोग के लिए। श्वासारिकवात बनी हुई औषधि है, फिर भी बहेड़े का पेड़ का छिलका और बहेड़ा फल का छिलका दोनों को मिला करके बराबर मात्रा में काढ़ा बना करके पीते हैं। काढ़ा बनाने की विधि यही है कि आप लगभग इतना जल में उसको पकाएं, 1/4 रह जाए। 1/4 रहने पर वो काढ़े के रूप में तैयार हो जाता है। उस काढ़े को आप पिएं, फिर आप देखेंगे आपकी श्वास की समस्या, आपकी कफ की समस्या दोनों में ही ये अत्यंत लाभकारी है। जिनको प्रमेह की शिकायत है, प्रमेह रोग इतनी भयानक बीमारी है कि आपको कमजोरी आ जाएगी, उसे शिथिलता आ जाती है। और मैं समझता हूँ आज देश का एक बहुत बड़ा भाग प्रमेह के रोग से शिकायत है। जितने भी ये सेक्स के नाम पर, इन डिजीज़ के नाम पर और ये यौन रोगों के नाम पर हमारे देश के अंदर कुकुरमुत्तों की तरह जो स्पेशलिस्ट पैदा हो रहे हैं, कुकुरमुत्तों की तरह से गली गली में और जो उग आए हैं, ये वास्तव में बहुत खतरनाक है। लोग कहते हैं सुबह उठते हैं, मूत्र करने के लिए जाते हैं तो धात सी जाती है, धार सी जाती है। इस तरह की जो परेशानियां हैं, मेरी माताओं और बहनों को, इवन छोटी छोटी बच्चियों को, मेरी बेटियों को आजकल लिकोरिया की शिकायत है। एक भयानक है, फिर भी पाश्चात्य एक दुर्नीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत हमारे देश की पूरी शिक्षा नीति को बदलने का प्रयत्न किया जा रहा है। इन मासूमों का, इन हमारी जो सांस्कृतिक गौरव को समझने से पहले ही ये हमारी सांस्कृतिक विधाओं से अपरिचित हों, उससे विमुख हो जाएं, इसके लिए यह प्रयत्न है। ये ठीक नहीं है। मैं बताने जा रहा था प्रमेह और भयानक प्रदर रोग की बात। तो इतनी धातु क्षणता से कमजोरी आती है, यह स्वतः ही सिद्ध है। और यदि कोई ऐसा कहता है कि वीर्य नाश करना, इस तरह से शुक्र का नाश करना, ये रज का नाश करना किसी भी तरह से कोई हानिकारक नहीं है, एक सहज प्रक्रिया है, तो मैं समझता हूँ ये वास्तव में हमारी संस्कृति को समाप्त करने का, जिन ऋषियों ने उन उदात्त चीज़ों को समझा था, उसको ठुकराने का ये एक कुत्सित और घृणित प्रयास के सिवा कुछ नहीं है। तो हमें बचना है, हमें अपने वीर्य की रक्षा करनी है, हमें अपने शुक्र की रक्षा करनी है, उसको ओज में परिणत होने देना है। उससे हम अपने मानसिक शक्ति को और शारीरिक शक्ति को बढ़ाना है। और मैं अपनी युवा शक्ति को भी आह्वान करता हूँ, आप परेशान न हो। बहुत सारे नीम हकीम के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बहुत सारे आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ हैं, थोड़े से तो उन रोगों के कारण को आप दूर करें। कब्ज है, पेट साफ होने दें, खाने पीने में ध्यान रखें। मेरे भाई थोड़ा सा विचारों में भी ध्यान रखें, पर चिंतन कीजिए। मैं एक बात कहा करता हूँ, यदि जिन विचारों से हमारी अवनति होती हो, उनको सोच करके थोड़ी देर के लिए सुख भी मिलता हो, तो कृपा करके हम उसको ना सोचने में ही हमारी भलाई है। आप सोचिए, इससे आपका भविष्य सुधरेगा, इससे देश की उन्नति होगी, इससे समाज की समृद्धि बढ़ेगी, क्या इससे आपके पारिवारिक जन सुखमय होंगे। इन सब को चिंतन करते हुए आप देखिए, जो पुण्यदायक कर्म हैं, जो अच्छे कार्य हैं, वो भय से भी कर लेना अच्छा होता है। हमारी सामाजिक मर्यादाएं हमें भय पैदा करा करके भी हमें गलत राह से बचाती हैं। समाज का भय, परिवार का भय खत्म हो जाएगा। जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे, शिक्षा के नाम पर, दूसरे संस्कृति के नाम पर वो विभत्स चीज़ें हमारे सामने परोसी जाएंगी, हमारे मन की जो भय है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत मुश्किल है, फिर हम ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा ही उन विकारों से बच सकते हैं। तो आप बुद्धि से भी उन चीज़ों को विचार करें। तो मैं बात कर रहा था बहेड़े के अंदर विद्यमान प्रमेह नाशक शक्ति की। इसका आप पाउडर कर लीजिए, छिलके को पंसारी के यहाँ से ले आकर के आप सुखाइए। उसके बाद में उस छिलके के अंदर, उस पाउडर के अंदर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए। मिश्री मिला करके बहेड़े का पाउडर आपको उसमें कुछ मिलाने की और ज़रूरत नहीं है। प्रातः सायं यदि आप सेवन करते हैं एक चम्मच, तो आप पाएंगे प्रमेह से मुक्ति, रोगों से, पेशाब संबंधी रोगों से मुक्ति। यह आपकी किडनी को स्वस्थ रखता है, पेट को ठीक रखता है। और प्रमेह जन्य, जैसे मैंने बताया, और जो मेरी माताओं को, हमारी बहनों को, मेरी बेटियों को जिनको लिकोरिया की शिकायत है, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा सरल प्रयोग है। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे योग हैं, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो इस तरह के खतरनाक रोगों में भी बहुत कारगर हैं। तो बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से रोगों की भयावहता को देख करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं और बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके अंदर ही कहीं स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है।
क्षमा करना, उन हॉस्पिटलों को चलाने वाले लोग भी विविध तरह के रोगों से पीड़ित हैं। आपातकाल के लिए हॉस्पिटल को हम सुरक्षित रखें, इमरजेंसी के लिए, आपात स्थिति के लिए वह सब ठीक है, उस स्थिति के लिए ज़रूर उन अस्पतालों की आवश्यकता है, परंतु जो लाइफ स्टाइल है, आपके विचारों से, आपके अस्त व्यस्त दिनचर्या की वजह से जो ये व्याधियां हैं, आप इनको सुधार करके ठीक करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन हॉस्पिटलों की भीड़ भी कम होगी, देश की जो संपदा है वह भी बचेगी, और परिवार के जो विकार हैं, वो जो विघटन है, उससे भी आप बच पाएंगे। जिनको बुखार है, बुखार के लिए भी यदि बहेड़े के फल का जो छिलका है उसमें थोड़ा सा आप मिला लें, गिलोय बहेड़ा आप उबाल करके यदि आप पीते हैं तो पुराने बुखार में बहुत पूरा लाभ होगा। जो भी विकार हैं वह सब निकल जाएंगे। बहुत ही गुणकारी यह है। इसके अतिरिक्त जिनको पौरुषत्व की कमी है उसमें भी यह बहेड़ा बहुत ही अच्छा है। यह बहेड़ा आपकी खुजली में भी काम करता है, क्योंकि किसी भी वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, हमारे वात पित्त कफ दोष के विकृत होने की वजह से यदि आपको आपके शरीर में खुजली हो रही हो तो ये खुजली में भी बहेड़ा काम करता है। इसकी मिंगी का तेल निकाल करके, इसके अंदर की गिरी का तेल निकाल करके यदि आप उसको तेल में पका करके भी, मीठे तेल के अंदर, तिल के तेल के अंदर पका करके यदि उस जगह पर मालिश करते हैं, उससे शरीर पुष्ट होगा, आपकी मांसपेशियां पुष्ट होंगी और उससे आपकी खुजली से आपको मिलेगी मुक्ति। जिसको हृदय के लिए भी ये बहुत अच्छा है बहेड़ा। आप इस बहेड़े के पाउडर को अर्जुन की छाल के साथ मिला करके, अर्जुन की छाल और बहेड़े का पाउडर बराबर मात्रा में मिला करके यदि आप चूर्ण कर करके खाते हैं तो हृदय को इससे ताकत मिलेगी। बहेड़ा और अर्जुन की छाल का आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं, चाय बना करके पी सकते हैं, और उसको जीव की त्यों भी पाउडर करके भी प्रातः सायं ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। जिन बच्चों को लार बहता हो ज़्यादा और जिनकी आवाज़ स्पष्ट न हो, उनके लिए भी बहेड़ा ये बहुत ही दिव्य औषधि है। उस स्थिति पर भी आप इसका पाउडर करके और शहद के साथ चटा दीजिए बच्चों को, आधा ग्राम 1 ग्राम। ये थायराइड के लिए भी अच्छा है, मोटापे के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा क्या बताऊं, यह रसायन है, यह अमृत है, यह जीवनदायी है। ये आप समझें और इसका आप सेवन करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारे मिशन की संवेदनाएं आपके साथ है। आप निरोग हों, स्वस्थ हों, औरों को भी स्वस्थ रखने में आप निश्चित सहभागी बनिए। भगवान ने जितने भी औषधि के रूप में पदार्थ जो उत्पन्न किए हैं, उनमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे जंगल के अंदर जितने भी वनस्पतियाँ हैं, लताएँ हैं, क्षुप हैं या गुल्म हैं, वृक्ष हैं, सभी चीज़ें लाभकारी हैं। आवश्यकता है उस ज्ञान को बढ़ाने की, परमात्मा की दी हुई उस प्रकृति के अनमोल खजाने को समझने की। तो उसी परंपरा में हमने विगत लगभग 1 साल से आप सबको बहुत कुछ देने का प्रयत्न किया, और हमें बहुत खुशी है कि आप सब ने उसको बड़े दिल से, बड़े ही प्यार से अपनाया। आज इस रिमझिम बारिश में हम आपके लिए एक और औषधीय गुणों से भरपूर फल के रूप में आपने निश्चित रूप से इसका सेवन किया होगा और आप जानते भी हैं। आज इसकी पहचान मैं आपको कराऊंगा औषधि के रूप में। यह पौधा है जो मेरे पास में है, इसको हम जानते हैं फाइकस कैरिका का यह पौधा अंजीर के नाम से हम इसको जानते हैं। अंजीर सूखे मेवे के रूप में पूरे देश में प्रयोग किया जाता है और लोग इसको भिगो करके भी सेवन करते हैं। तो अंजीर खाद्य के रूप में, एक मेवे के रूप में तो हमारे देश में प्रयोग किया जाता है। विदेशों में भी पूरे विश्व के अंदर इसका प्रयोग होता है, परंतु इसके औषधीय गुणों के संदर्भ में हमारे पूर्वजों को, हमारे ऋषियों को पता था। यह प्राचीन काल के जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। तो इसको जो अंजीर है, अंजीर विशेष करके शक्तिवर्धक है, पौष्टिक है। जो बहुत कमज़ोर हैं, जो दुबले हैं, जिनको बहुत कमज़ोरी महसूस होती है,
उन सब के लिए यह अंजीर बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो आपको 3-4 अंजीर को रात को भिगो देना है पानी में। सुबह उस अंजीर को धीरे धीरे आप चबा करके, क्योंकि सूखा हुआ जो अंजीर है वो बाज़ार में मिल जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस पेड़ के अंदर अंजीर लगे हुए हैं और ये पक भी रहे हैं। यह इसके अंदर यह कुछ कच्चे हैं और आप देखेंगे यह अंजीर का पका हुआ फल भी है। शिवखेड़ा गांव है इधर पुणे के पास में, वहाँ पर या महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी किसान भाई इस अंजीर को उगाते भी हैं और देश में विभिन्न क्षेत्रों में भी यह उगाया जाता है। पर बाकी ताज़ा अंजीर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इस फल को भिगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना भिगाए प्रातःकाल नाश्ते के अंदर अंकुरित अन्न हो या फल हो, उसके साथ यदि 2-3 अंजीर हो तो कहना ही क्या। तो ये आपकी पौष्टिकता को बढ़ाएगा और उसके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही लाभकारी चीज़ है यह अंजीर। और यदि आपके पास ताज़ा अंजीर नहीं है तो बाज़ार के अंदर सूखा हुआ अंजीर का फल पंसारी के यहाँ से या आप राशन की दुकान से या जहाँ भी जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं जहाँ मिलती हैं वहाँ से अंजीर के नाम पर आप सूखा हुआ अंजीर आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो 3-4 अंजीर को लेकर के रात को भिगो करके यदि प्रातःकाल चबा चबा करके उसको खाएं तो उससे आपकी जो कमज़ोरी है, चाहे वह किसी भी तरह की कोई भी कमज़ोरी है, वह दूर हो जाएगी। और जिनको बहुत ज़्यादा शारीरिक क्षीणता है, किसी तरह से स्नायुविक दुर्बलता है या बहुत ही यौन दुर्बलता है, उसमें भी यह बहुत ही कारगर है। ऐसे लोग 3-4 अंजीर को रात को दूध में डाल करके इसको धीरे धीरे पका करके, तो दूध में अंजीर को पका करके भी खा सकते हैं। तो इससे जो किसी भी तरह की, चाहे वो नर्वसनेस की प्रॉब्लम है, स्नायु दुर्बलता है, जिनको बीपी लो रहता हो, जिन लोगों की हार्ट की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो, जो बहुत घबराहट महसूस करते हों, और या जिनको किसी भी तरह से शिथिलता थकान महसूस करते हों, उन सब के लिए यह बहुत ही कारगर और बहुत ही गुणकारी और उपकारी प्रयोग है यह अंजीर। और अंजीर का प्रयोग पेट के लिए भी बहुत ही लाभकारी है। हालांकि यूनानी में इसको प्रथम दर्जे का गर्म माना गया है और आयुर्वेद के अंदर इसके फल को शीतल माना गया है। हमने प्रयोग के आधार पर ऐसा हमें महसूस होता है कि यदि आप इसको सूखा ही प्रयोग करते हैं, बिना पानी में भिगोए प्रयोग करते हैं, तो थोड़ी सी गर्मी इसका जो तासीर है वो प्रतीत होता है। और यदि आप इसको भिगो करके प्रयोग करते हैं, 4-5 घंटे के बाद सूखा हुआ अंजीर भी खिल जाता है और बहुत फ्रेश हो जाता है, तो उस समय पर आप इसका प्रयोग करते हैं तो वह शीतलता पैदा करता है। तो लीवर के रोगियों के लिए, जो पेशेंट एनीमिक हैं, जिनको हीमोग्लोबिन कम है, उन लोगों के लिए भी यह अंजीर बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। आपका पाचन बहुत ही कमज़ोर हो गया है, खाया हुआ आप हजम नहीं कर पाते हैं, ऐसे कमज़ोर रोगियों को भी, क्योंकि अंजीर मीठा होता है, इसीलिए मधुमेह के रोगियों को हालांकि नहीं देना चाहिए या कभी कभी कम मात्रा में ले सकते हैं, क्योंकि दूसरे तरह के जो मिष्टान्न हैं या जो मीठे फल हैं उतना यह मीठा नहीं होता है, इसीलिए उतनी हानि तो नहीं करेगा, परंतु फिर भी मधुमेह के रोगियों को मीठे फल, मीठी चीज़ें नहीं सेवन करने चाहिए। तो बाकी लीवर की परेशानी के लिए भी आप अंजीर का यदि आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेट भी इससे साफ होने लगेगा। जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है या इस तरह की जो भी आपकी समस्या है, उसके लिए बहुत ही गुणकारी है। तो आपकी लीवर के लिए भी यह अंजीर बहुत ही उपयुक्त है। तो ये तो हमने जाना अंजीर के इस फल के विषय में। सामान्यतया यह जो फल है वही आयुर्वेद में प्रयोग होता है, और यदि इसका काढ़ा बना करके, सूखे अंजीर का काढ़ा बना करके पीते हैं तो ये बहुत ही स्वादिष्ट और खांसी को समापन करने वाला काढ़ा तैयार हो जाता है। ये ज़्यादा गर्म ना होते हुए भी यदि सूखा हुआ अंजीर, एक अंजीर, थोड़ी सी मुलेठी और 2-4 पत्तियाँ तुलसी की, इसको डाल करके आप काढ़ा बना करके दे दें तो आप देखेंगे एक तो स्वादिष्ट पेय जैसा लगता है, और दूसरी बात जो छोटे बच्चे हैं उनको भी आप इसका सेवन करा सकते हैं। तो चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हों, सभी लोगों के लिए, खांसी के लिए, रोग की स्थिति, आपकी आयु, उस हिसाब से इसकी मात्रा का निर्धारण आप कर सकते हैं। तो यह जो अंजीर है यह बहुत ही लाभकारी है
बहुत ही गुणकारी है आपकी खांसी के रोगों के लिए। और जिनको श्वास चढ़ता हो, जो श्वास की औषधियाँ ले रहे हों, वो लोग भी इस अंजीर का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि श्वास रोगों में बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या दूसरी चीज़ें हैं वो उपकारी नहीं होती हैं। तो अंजीर, कई लोग पूछते हैं कि श्वास के रोग में हम क्या फल खाएं, क्या ड्राई फ्रूट लें, या हार्ट की प्रॉब्लम में क्या ले लें, लीवर ख़राब होने पर क्या ले लें। जैसे काजू है, बादाम है, पिस्ते हैं, ये गरिष्ठ होते हैं, ये भारी होते हैं। जिनका लीवर ख़राब हो, जिनका लीवर कमज़ोर हो, जिनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ख़राब हो, उन लोगों को इससे परेशानी हो सकती है, बादाम से, काजू से। पर वो सभी लोग बड़े निर्भयतापूर्ण ढंग से इस अंजीर का सेवन कर सकते हैं। तो यह एक दिव्य, गुणकारी और लाभकारी फल है। किसी के पैरों में सूजन आ गई हो, दर्द हो, उस स्थिति में भी ये अंजीर के यदि आप पत्तों को थोड़ा गर्म कर करके यदि उस जगह पर बांधें तो उससे उसमें शांति मिलती है, बहुत ही लाभकारी है। और जिन माताओं बहनों को जैसे जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं या मासिक धर्म की अनियमितता होती है, यदि जहाँ पर ये अंजीर के पेड़ होते हैं तो ये इस अंजीर के कच्चे फलों को तोड़ करके, यदि कच्चे फल या उसकी जो जड़ है उसके अंदर जैसे 4-5 ग्राम जड़ और 1-2 ग्राम फल, इसको उबाल करके यदि आप पीते हैं तो उससे मासिक धर्म भी नियमित होने लगता है। उसके लिए अच्छा है कि 10 मूल क्वाथ बना बनाया वह हमारे औषधालय में भी, हमारे सेवा केंद्रों पर भी हम बनाते हैं, दूसरे आयुर्वेद की फार्मेसियाँ भी बनाती हैं। तो 10 मूल काढ़े के अंदर थोड़ा सा अंजीर की यदि जड़ में डाल दिया जाए और सूखा हुआ अंजीर हो, चाहे आप पके हुए अंजीर को भी डाल करके 1-2 अंजीर डाल करके उबाल करके पिएं। इससे एक तो काढ़ा स्वादिष्ट लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, और दूसरा इससे जो लाभ होगा वो जो आपके पीरियड्स की समस्या है, जो माहवारी की जो समस्या है, उसमें इससे तुरंत लाभ होगा। दूसरा जो लाभ होगा वो उससे होने वाली जो कमजोरी है, जो हमारी माताएं बहनें कमज़ोर हैं, पेड़ों में दर्द रहता है, लिकोरिया की शिकायत है, या उनको पीरियड कभी आगे पीछे होता रहता है, उन सभी के लिए ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। 10 मूल काढ़ा के अंदर, जैसे 10 मूल काढ़ा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, 10 मूल काढ़ा की जो मात्रा है लगभग एक व्यक्ति एक समय पर, यानी लगभग 10 ग्राम काढ़े के अंदर आप 2-3 अंजीर डाल दें। यदि इसकी छाल मिल जाए तो 2-3 ग्राम जड़ की छाल भी डालें, नहीं तो सूखा हुआ फल पंसारी के यहाँ आराम से उपलब्ध होगा, वो ला करके आप 2-3 फल को, सूखे फल को उस काढ़े में एक समय की मात्रा में उसको पकाएं, बाद में उसको अच्छी तरह से मसलें और इसको छान करके पिएं। फिर आप देखेंगे कितना लाभ आपको होगा। मेरी माताएं, हमारी बहनें निश्चित रूप से आपको जो आपका जो कष्ट है, आपकी जो परेशानी है, उससे आपको पता भी न चलेगा कि कितनी जल्दी आपको मुक्ति मिल गई। तो ये मासिक प्रॉब्लम्स के लिए भी, लेडीज़ प्रॉब्लम्स के लिए भी, जिन पुरुषों को धातु रोग है, आजकल जिस गली में जाओ उसी गली पर सेक्सोलॉजिस्ट और सेक्स टॉनिक बेचते हुए लोग दिखाई देते हैं। और लोग भी ऐसे हैं कि आज हर कोई शेरे बब्बर बनना चाहता है, वह हाथी जैसा बल चाहता है, संयमित जीवन और सदाचार नहीं चाहता है। तो यदि थोड़े से जीवन के अंदर संयम हो, थोड़ा सा सदाचार हो, थोड़े से आपके भावनाओं में प्यार हो, तो निश्चित रूप से यह अंजीर फल आपके लिए बहुत ही गुणकारी है। तो आपके जो धातु रोग है, जिनको प्रमेह है, इस तरह की जितने भी शिकायत है, उन सब रोगी लोग अंजीर को दूध में डाल करके पका करके खा सकते हैं। रात को भिगो करके सुबह यदि 3-4 अंजीर आप प्रतिदिन सेवन करें तो यह अंजीर पौधा आपके लिए सिर्फ एक ड्राई फ्रूट का नहीं, अपितु एक दिव्य औषधि का कार्य करेगा। आपको रोग से मुक्त करने के लिए यह बहुत ही सहयोग करेगा। तो एक अंजीर, बहुत सारे लाभ। तो मैंने आपको बताया कि यह अंजीर किसी भी तरह की कमजोरी है, किसी भी तरह की घबराहट है, किसी भी तरह की रक्तल्पता है, उस सब में यह कारगर है। लीवर की सभी तरह की परेशानी के लिए, जिनको लीवर के अंदर स्वेलिंग है, लीवर फंक्शन गड़बड़ है, जिनको बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, पीलिया की शिकायत, पीलिया मेरे भाई बहन भी जो बहुत पुराने पीलिया के रोगी हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ एक काढ़ा होता है, सर्वकल्प क्वाथ। सर्वकल्प क्वाथ मैं समझता हूँ कि आज देश के लाखों लोग उस काढ़े का सेवन कर रहे हैं। तो उस काढ़े के अंदर जैसे सर्वकल्प क्वाथ आपने 10 ग्राम ले लिया, उसमें डाल दीजिए यह 2-3 अंजीर को डाल करके लगभग आपने 400 ग्राम पानी डाला, उसको पकाइए, पका करके फिर 1/4 बचे छान करके आप पीजिए। तो आप देखेंगे
कि मसल करके छान लें, जिससे कि इसका जो गुद्दा भाग है, इसका अंश है, वो काढ़े में आ जाए। तो पीने में भी वह काढ़ा बहुत आपको स्वादिष्ट लगेगा और आप देखेंगे कि उससे जो आपकी लीवर की समस्या बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कफ के लिए, बलगम के लिए, श्वास रोगों के लिए हम एक औषधि बनाते हैं, स्वासारिक वात। तो स्वासारिक वात बहुत ही लाभकारी है। न जाने देश के लाखों लोगों ने प्राणायाम करके और स्वासारिक वात का सेवन करके अपने रोगों से मुक्ति पाया। या और भी किसी भी वैद्य के द्वारा कोई अनुभूत कोई अच्छा सा काढ़ा है, कोई श्वास के लिए कोई क्वाथ है, तो उस क्वाथ में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 तक भी आप अंजीर को डाल करके एक समय पर उस काढ़े को छान करके, उबाल करके, जैसे मैंने बताया, और छान करके यदि आप पिएंगे तो जो कफ की बीमारी है, बलगम की बीमारी है और आपके लंग्स की जो प्रॉब्लम है या श्वसन तंत्र की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो श्वास रोगों में श्वास रोग के काढ़े के साथ, स्त्री रोगों में स्त्री रोग के काढ़े के साथ और लीवर के रोगों में लीवर के काढ़े के साथ भी इसका सेवन कर सकते हैं। तो स्वतंत्र रूप से भी आप सेवन कर सकते हैं। उन औषधियों के साथ इस अंजीर को मिश्रित करके भी, मिला करके भी आप ले सकते हैं। यह बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। हालांकि प्राचीन यूनान लोगों के अंदर इसमें एक परिपाटी थी कि जिसको फोड़े होते थे, उस फोड़े को पकाने के लिए इसका पुल्टिस करके, इस फल को पुल्टिस के रूप में बांध करके वो फोड़े को पकाते थे। क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा फल है, हालांकि फोड़े से महंगा नहीं है, तो उस फोड़े में भी यदि आप इसको बांध देते हैं, इसको थोड़ा तोड़ करके, सूखा फल भी हो तो उसको पुल्टिस बांध देने से, गर्म करके थोड़ा सा उसको, तो इससे फोड़ा भी पक जाता है। तो इससे पेट भी साफ़ होता है, कब्ज़ भी दूर होता है, फोड़ा भी दूर होता है। हाँ, एक बात और, ये अंजीर के अंदर एक बहुत खासियत है, एक खूबी है। यदि आप नियमित रूप से सेवन करेंगे, सिर्फ आप एक अंजीर भी यदि प्रतिदिन भिगो करके खाएं, एक खाओ या 2 खाओ, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे की जो लाली है वह कांति 10-15 दिन के अंदर इतनी बढ़ने लग जाएगी। यह चेहरे की कांति को बढ़ाता है, फोड़े फुंसियों को और गुमड़ों को कम करता है। तो यह बहुत ही गुणकारी दिव्य फल है। तो यह अंजीर आपके लिए न केवल यह सिर्फ ड्राई फ्रूट्स हैं, न केवल यह सिर्फ खाद्य अन्न है, अपितु खाद्य सामग्री के अलावा यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। तो आइए इस अंजीर का हम सेवन करें और अपने आप को निरोग करें और पड़ोसियों को भी स्वस्थ बनाने में हम सहयोगी बने। जड़ी बूटियों की यह परंपरा, हालांकि जो नियमित रूप से आप देख रहे थे कि इस औषधीय पौधों की, क्योंकि ऋतु के हिसाब से औषधियाँ प्राप्त होती हैं, तो कुछ एपिसोड हमारे पुनरावृत्ति भी हो जाएं, तो फिर भी आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, औरों को प्रेरित करिए। आपकी शुभकामनाएं, आपकी भावनाएं हमारी शक्ति है। आपका स्वास्थ्य वह हमारे देश का स्वास्थ्य है, हमारी संस्कृति का स्वास्थ्य है। तो उसको बनाए रखने का हमारा यह प्रयत्न है। तो मैं प्रयत्नशील हूँ आपको इस जड़ी बूटी के विज्ञान से, इस वनौषधि विज्ञान से ज्ञानवान बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से आप मेरे को जब सूचनाएं मिलती हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आचार्य जी, हमें इन जड़ी बूटियों के सेवन से इस तरह के रोगों में लाभ मिला, तो न जाने मुझे जो खुशी होती है शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। तो आइए इन जड़ी बूटियों को आत्मसात करें और फिर आने वाले समय में प्रतिदिन अब हम बहुत सारी, इस वर्षा में भी हम आपके लिए नई नई वनौषधियों के विषय में बताएंगे। और कल और एक दिव्य औषधि के दिव्य प्रयोगों के साथ मैं हूँगा आपके बीच। और कल तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। प्रणाम।